हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और प्रकारों की व्याख्या और इसके कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुम्हें पूरे वाच्य और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। वाच्य। वाच्य शब्द वच धातु से बना है। किससे बना है? वच धातु से। इसका अर्थ है कहने का भाव। वच का अर्थ होता है कहने का भाव। ठीक है, वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया के प्रयोग की स्थिति को बताते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग में आई है, क्रिया किसके उसमें प्रयोग आई है, किसके अनुसार प्रयोग में आई है, इसको बताने के लिए वाच्य का काम में लिया जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार आते हैं। लिंग और वचन किसके अनुसार आते हैं? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आते हैं वाच्य। कितने होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। राम कविता पढ़ता है। राम कविता पढ़ता है, ये है कृतवाच्य। राम द्वारा कविता पढ़ी जाती है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। राम सीता द्वारा पढ़ा नहीं जाता, नहीं, यह होता है वो भाववाच्य में आता है। किसमें आता है? भाववाच्य में। ठीक है, कर्मवाच्य हमारा पहला है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य वह वाक्य है जहाँ कर्म प्रधान हो, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में तो हमेशा सकर्मक ही होगा ये। ठीक है, अकर्मक तो हो ही नहीं सकता, ये सकर्मक ही होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यह आ गया, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है यदि वाक्य में कर्ता अज्ञात, छुपाया जाता है। कोई घटना अचानक घटित हो, इसके कुछ वो हैं टाइप, जैसे जिसमें किसी चीज़ को बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है कर्ता को। ये कोई घटना अचानक घटित होती है। वाक्य में कार्यालयी भाषा, कार्यालयी भाषा का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। यदि किसी कार्य का कर्ता कोई संस्था हो, यदि किसी कार्य का कर्ता कोई संस्था हो तो वो भी कर्मवाच्य में आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम द्वारा चाय पी जाती है। कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है? राम, तो कर्ता तो हो जाएगा राम। कर्म क्या है? पीना। चाय पी जा रही है किसके द्वारा? राम द्वारा, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य, इसलिए सकर्मक है। क्योंकि चाय पी जा रही है किसके द्वारा? राम के द्वारा, तो राम कर्म कर रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, सीता द्वारा खाना पकाया जाता है। सीता द्वारा खाना पकाया जाता है। किसान द्वारा फसल काटी जाती है, द्वारा आ रहा है सब में। ठीक है, इनके द्वारा काम किया जा रहा है तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, सकर्मक है तो कर्मवाच्य ही होगा। अखिल भारतीय पर्यावरण संस्थान, इसके द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। किसी संस्था का नाम आएगा तो ये कर्मवाच्य में आएगा। अब इसमें आ गया संस्था अखिल भारतीय पर्यावरण संस्थान। चिट्ठी भेज दी गई, ठोकर लगने से गिर पड़ा, है ना, ये आ गया। तो आंधी चलने लगी, ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें कर्मवाच्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के अनुसार आती है कर्ता प्रधानता। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो होता है कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य कर्मवाच्य तो सकर्मक ही होगा। ठीक है, वो तो सकर्मक ही होगा। ये अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, कृतवाच्य में अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी, क्योंकि इसमें कर्ता पर जोर दिया गया है। कर्म पर जोर देंगे तो सकर्मक ही होगी। ठीक है, कर्ता के साथ में ने पर सर्ग लगने पर कृतवाच्य होता है। ठीक है, अगर ने पर सर्ग दिख जाए तो वहाँ तो कृतवाच्य ही होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम चाय पी रहा है। राम चाय पी रहा है, राम के द्वारा, राम करता है इसमें,
और चाय पीना काम हो रहा है। ठीक है। सीता निबंध लिख रही है। श्याम गांव नहीं गया। उमा ने प्रार्थना पत्र लिखा। ये सब क्या है? कृतवाच्य। ठीक है। सीता ने फल खाया। मोहिनी ने गीत गाया। तो ये जिसमें कर्ता पर जोर दिया जाता है वो कृतवाच्य होगा। ठीक है। भाववाच्य, जहाँ क्रिया जो कर्ता व कर्म को छोड़कर, जहाँ क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार प्रयुक्त हो। क्रिया किसके अनुसार आती है? भाव के अनुसार। तो वहाँ होगा भाववाच्य। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जहाँ क्रिया अकर्मक एक वचन होना चाहिए, लिंग वचन अन्य पुरुष शैली में हो। जहाँ क्रिया अकर्मक हो भाववाच्य में अकर्मक आएगी, एक वचन होना चाहिए, पुल्लिंग और अन्य पुरुष शैली में हो, वहाँ होगा भाववाच्य। ठीक है। वृद्ध से चला नहीं जाता। और इसमें एक बात और है, सर्वसाधारण के लिए प्रयुक्त कथन भाववाच्य होता है। सभी के लिए, साधारण के लिए प्रयुक्त होता है वो भाववाच्य में होता है। सामान्यतः असमर्थता के भाव में नहीं का प्रयोग होता है। किसका होता है? नहीं। इसमें नहीं आता है। भाववाच्य में ज़्यादातर नहीं का प्रयोग होता है। सीता से सोया जाता है। वृद्ध से चला नहीं जाता। उससे पढ़ा नहीं जाता। सर्दियों में खूब सोया जाता है। ठीक है। गर्मियों में खूब घूमा जाता है। ये होते हैं भाववाच्य। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं। वाक्य, राम ने फल खाया, इसमें कौन सा वाच्य है? राम ने फल खाया, कौन सा वाच्य है इसमें? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, मिश्रवाच्य है। तो इसमें हुआ कृतवाच्य। कौन सा होगा? ए आंसर। ठीक है। और देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, क्रियावाच्य। तो कर्ता प्रधान होगा तो इसमें आएगा कृतवाच्य। ठीक है। अगर कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य, अगर कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, और जब कर्ता और कर्म दोनों को छोड़कर भाव को प्रधानता दी जाती है वो हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है। चलो नेक्स्ट। पत्र राम द्वारा लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? पत्र राम द्वारा लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकर्मक। बताओ, पत्र राम द्वारा लिखा गया है तो ये कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, अकर्मक होगा। तो ये है, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता यह वाक्य है। मुझसे चला नहीं जाता ये कैसा वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है। बताओ इसमें कौन सा आएगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। इसमें आएगा भाववाच्य। क्यों? जहाँ पर नहीं आ जाता है वहाँ आएगा भाववाच्य। ठीक है। और जहाँ पर ने आता है वहाँ आएगा क्या? कृतवाच्य। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से, कर्म से, भाव से, विशेषण से। तो कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्म से। सीधी सी बात है, कर्म से होगा, कर्मवाच्य है तो। ठीक है। बच्चे द्वारा गेंद फेंकी गई, वाक्य पहचानिए। बच्चे द्वारा गेंद फेंकी गई, इसमें कौन सा आएगा? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, मिश्रवाच्य। तो इसमें आएगा सी, कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि बच्चे के द्वारा काम किया जा रहा है क्या? गेंद फेंकने का। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, भाववाच्य में कर्ता होता है, भाववाच्य में कर्ता होता है, स्पष्ट, प्रधान, गौण या नहीं होता। तो भाववाच्य में कर्ता कैसा होता है? स्पष्ट होता है, प्रधान होता है, गौण होता है या नहीं होता। तो भाववाच्य में कर्ता होता ही नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखें कि भाववाच्य में कर्ता नहीं होता। सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, यह वाक्य कैसा है? बताओ। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, निष्क्रिय। तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। सीता है इसमें कर्ता। ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस वाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग होता है? बताओ। कृतवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, अकर्मक में। द्वारा शब्द का प्रयोग किस में होता है? कृत में, भाव में, कर्म में, अकर्मक में। तो मैंने बताया था
कर्मवाच्य में होता है द्वारा का, ने का होता है कृतवाच्य में। ठीक है, ने का किस में होता है? ने का होता है कृतवाच्य में। ठीक है, भाव में नहीं आता है, क्या आता है? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। काम पूरा किया गया, काम पूरा किया गया, यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, मिश्रवाच्य। तो काम पूरा किया गया, ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय क्या बदलता है? अगर कृतवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बदलना है, उस समय क्या बदलता है? ठीक है, काल बदलता है, कर्ता या कर्म, विशेषण या संज्ञा। बताओ, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय क्या बदलता है? कर्ता या कर्म। ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं, नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक। तो अगर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा? भाववाच्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेड़ से फल तोड़े गए, पेड़ से फल तोड़े गए, यह वाक्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकर्मक। तो फिर पेड़ से फल तोड़े गए तो क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, बी आंसर आएगा इसका। किस वाच्य में, किस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है? क्रिया कर्ता के अनुसार, तो कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, निष्क्रिय। तो क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो कौन सा आएगा? कृतवाच्य, सी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मजदूरों से काम कराया गया, वाच्य बताना है इसमें। मजदूरों से काम करवाया गया, इसमें वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, मिश्रवाच्य। तो मजदूर से काम करवाया गया है तो कर्म करवाया गया है, तो इसमें क्या आएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, और यह पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह पुस्तक पढ़ी जा रही है, वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म। बताओ इसमें कौन सा वाच्य आएगा? यह पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें आएगा बी, कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट, भाववाच्य में क्रिया किस रूप में आती है? भाववाच्य में क्रिया किस रूप में रहती है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, काल के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार कृतवाच्य में आएगा, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में आएगा, तो भाववाच्य में भाव के अनुसार आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, तो इसमें आ गया नहीं, तो नहीं आएगा तो वहाँ देखते क्या करना है? भाववाच्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सी, भाववाच्य। नेक्स्ट, पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस ने चोर पकड़ा, इसे कर्मवाच्य में बदलें। पुलिस ने चोर पकड़ा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या बनेगा इसका? चोर पुलिस ने पकड़ा, चोर पकड़ा गया, चोर द्वारा पुलिस पकड़ी गई, चोर से पुलिस पकड़ी गई। बताओ उसमें, तो ये तो सब वाक्य ही सही नहीं बन रहे। चोर पुलिस से पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, चोर द्वारा पुलिस पकड़ी गई, चोर से पुलिस पकड़ी गई, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चोर पकड़ा गया। ठीक है, देखते हैं अगला, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ये है आपका सीधा सा और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो वाच्य होते हैं हमारे खत्म। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।